और जब हम बार बार प्रार्थना करने पर भी परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, फिर आपत्ति आती है और फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं तो उसकी सुनाई थोड़ी देर से होती है। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तो परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, आपत्ति आई तो परमात्मा की तलाश खोज शुरू हुई। इसमें दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जैसे हमारे भक्तजन जो परमात्मा की शरण में आ चुके हैं, वो अपने भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, पति को, पिता को, पुत्र को, माता को, रिश्तेदारों को, मित्र दोस्तों को, सभी को कहते हैं कि आप सत्संग में आओ और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। उनसे बार बार प्रार्थना की जाती है। जो पुण्यात्मा हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं आते हैं तो बाद में फिर उनके ऊपर आपत्ति आती है, भयंकर आपत्ति आ जाती है। कोई रोग आ जाता है या कोई और मानसिक परेशानी, कोई व्यवसाय में घाटा, फिर वो कहते हैं अब हमें ले चलो। तो फिर उनकी सुनाई बहुत देर से होती है। एक दुखी व्यक्ति है, उसको पता नहीं, किसी ने कहा नहीं, और वो दुखी व्यक्ति और हमारे भक्त के कहने मात्र से तुरंत आकर के परमात्मा के चरणों में आ जाता है और सच्ची श्रद्धा से पूरे नियमों को निभाता है, उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। एक हमारे भक्त की मामी जी ने नाम ले रखा और मामा जी नाम नहीं ले वह। उसको बार बार समझाते, पहले ये दास भी घर घर जाता था तो वो उनके घर ये दास भी गया। उसकी मामी जी ने कहा कि जी ये भक्त हमारे जो पति देव हैं ये वैसे तो शरीफ आदमी हैं, मुझे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बचते। कारण क्या था कि वो फौज से रिटायर्ड था और 5-7 शराब की बोतल उसको कैंटीन से मिल जा करती, वह गुट्टी का चस्का नहीं छूटा था उसने, जिस कारण से उसने उपदेश नहीं लिया। और मैंने भी बहुत कहा, नहीं माना, उठकर बाहर निकल गया अपने घर से। कहने लगा फिर देखेंगे महाराज जी, अब समय नहीं है। कोई बात नहीं। 4 वर्ष के उपरांत उसके गले में कैंसर हो गया, फेफड़ों में कैंसर होगी। बहुत लाखों रुपए तो लगा दिए, हॉस्पिटलों के चक्कर काट के। फिर जब अंत आ लिया, सभी हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, फिर अपनी पत्नी से कहता है अब ले चलो मुझे वहां आश्रम करौथा में। अब वो तो बेचारी लेके आई, हमने भी उसको उपदेश भी दिया, लेकिन परमात्मा ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसने पहले भगवान को खूब खिजा लिया था। यदि वो पहले से परमात्मा के चरणों में आ जाता और वो गुट्टी लानी छोड़ देता तो फेफड़ों की कैंसर नहीं होती। हम कितने गिर चुके हैं, हम अपने लाभ को भी ना देखते, औरों की तो हम सोचेंगे कहाँ। शराब पीकर हम इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद,
कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद।